हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू यूजीसी नेट मेंटर। आई होप यू आर डूइंग वेल गाइज। आज की वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट और काफ़ी स्पेशल रहने वाली है बिकॉज आज की इस वीडियो में हम कंप्लीट चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे कि यूजीसी नेट जेआरएफ एग्जाम एग्जैक्टली होता क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होती है, एग्जाम पैटर्न क्या रहता है, एग्जाम फी कितनी लगती है, एज लिमिट क्या रहती है इसके लिए, नेट और जेआरएफ की अलग अलग एज लिमिट रहती है और क्या एज रिलैक्सेशन दिया जाता है, अगर दिया जाता है तो किसको दिया जाता है और कितना दिया जाता है, सिलेबस क्या रहता है, क्वालिफाइंग मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स कितने होते हैं। इसके अलावा अगर आपका जेआरएफ हो जाता है तो जेआरएफ करने के बाद कितना अमाउंट मिलता है, कितने साल तक, कितने ईयर्स तक मिलता है हमें, और इसके अलावा गाइस जेआरएफ के बाद पीएचडी में एडमिशन कैसे लिया जाता है। कंप्लीट चीज़ों के बारे में आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे। तो अगर आप यूजीसी नेट की तैयारी पहले से कर रहे हो तो भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं। अगर आप पहली बार यूजीसी नेट के बारे में इस बारे में इस टॉपिक यूजीसी नेट एग्जाम के बारे में जानना चाहते हो, फर्स्ट टाइम है आपका, तब तो ये वीडियो आपके लिए ही है। सो मेक श्योर आप इस वीडियो को विदाउट स्किप किए हुए स्टार्टिंग से एंड तक पूरी देख लें ताकि आपको हर चीज अच्छे से समझ में आ जाए और फिर आपके मन में कोई भी डाउट ना रहे। इसके अलावा वीडियो को देखने के बाद भी आपके मन में किसी भी तरह का डाउट हो तो कमेंट कर देना, वहां पे रिप्लाई करके मैं आपकी हेल्प कर दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और डिस्कस करते हैं। वीडियो को देखने के बाद वीडियो को शेयर जरूर कर देना सभी फ्रेंड्स के साथ, जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं, ताकि सभी को पता चले एग्जैक्टली कि यूजीसी नेट के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन एक सिंगल वीडियो में कहां से कैसे लेनी है। सो दिस इज अबाउट मी, जैसे कि आप सभी को पता होगा और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सो मेक श्योर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यूजीसी नेट मेंटर के नाम से आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, साथ ही आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पे मैं आपको टाइम टू टाइम अपडेट देता रहता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, डिस्कस करते हैं गाइस। सबसे पहले हम बात करेंगे कि यूजीसी नेट जेआरएफ एग्जाम एग्जैक्टली होता क्या है। सो गाइस देखिए, यूजीसी नेट का जो एग्जाम होता है ये दो अलग अलग एग्जाम होते हैं। एक होता है सीएसआईआर नेट एग्जाम और एक होता है यूजीसी नेट। अब काफी सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो कि सिर्फ और सिर्फ यूजीसी नेट के बारे में जानते होंगे, सीएसआईआर नेट के बारे में नहीं जानते होंगे। तो जान लीजिए, समझ लीजिए, बिकॉज जिस फील्ड में आप स्टडी कर रहे हो या जिस भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो उसके बारे में आपको कंप्लीट तरीके से पता होना बहुत जरूरी है। सो गाइस देखिए, यूजीसी नेट का जो एग्जाम होता है ये दो एग्जाम होते हैं, सीएसआईआर नेट और यूजीसी नेट। दोनों ही जो एग्जाम है बोथ एग्जाम्स आर कंडक्टेड टू वर्क आउट द एलिजिबिलिटी फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर इन कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी। तो ये मिनिमम एलिजिबिलिटी को फुलफिल करने के लिए इन एग्जाम को कंडक्ट किया जाता है। इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के बाद आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए एलिजिबल हो जाते हो कॉलेज में और यूनिवर्सिटी में, चाहे वो गवर्नमेंट कॉलेज हो या फिर प्राइवेट कॉलेज हो या प्राइवेट यूनिवर्सिटी हो, आप दोनों ही जगह एलिजिबल हो जाते हो पूरी ऑल ओवर इंडिया में। क्या बोला मैंने, ये ऑल ओवर इंडिया का एक नेशनल एग्जाम है जहां पर किसी भी स्टेट में किसी भी यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई करने के लिए रेडी हो जाते हो। तो ये था आपका नेट का एग्जाम। इसके बाद जेआरएफ क्या होता है गाइस, जेआरएफ का एग्जाम क्या अलग से होता है? नहीं, जेआरएफ का एग्जाम और नेट का एग्जाम एक साथ ही होता है। एक ही फॉर्म भरा जाता है जिसमें आपको नेट और जेआरएफ दोनों के लिए अप्लाई करना होता है और एक सिंगल एग्जाम में अगर आप बहुत अच्छा स्कोर कर जाते हो तो आपको जेआरएफ दिया जाता है और अगर कम अच्छा स्कोर कर पाते हो तो आपको नेट दिया जाएगा और उससे भी कम गंदा स्कोर कर जाओगे तो फिर आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला, फिर आपको नेक्स्ट ईयर दोबारा से एग्जाम देना पड़ेगा। तो ये जेआरएफ क्या होता है? जेआरएफ होता है जूनियर रिसर्च फेलोशिप, जो कि पीएचडी प्रोग्राम में एडमिशन के लिए आपको एज ए फेलोशिप दी जाती है अगर आप एडमिशन ले लेते हो। तो जो जेआरएफ होता है इसकी 3 साल की वैलिडिटी रहती है, 3 साल तक ये जो सर्टिफिकेट है आपका ये वैलिड रहता है। जबकि नेट का जो सर्टिफिकेट है इसकी जो वैलिडिटी है वो लाइफ टाइम होती है, आप इसको लाइफ टाइम यूज कर सकते हो, कहीं भी आप टीचिंग के लिए इसको यूज कर पाओगे। लेकिन जेआरएफ का की जो सर्टिफिकेट मिलेगा वो आपको आपका सिर्फ और सिर्फ 3 साल के लिए एलिजिबल रहोगे आप जेआरएफ के लिए। अब ये 3 साल का क्या मतलब है? 3 साल का मतलब है कि इन 3 साल के अंदर ही आपको पीएचडी में एडमिशन लेना पड़ेगा, तभी आपको फेलोशिप मिलेगी। अगर इन 3 ईयर्स के अंदर आप एडमिशन नहीं ले पाए पीएचडी में तो आपको फेलोशिप नहीं मिलने वाली। फेलोशिप तभी मिलेगी जब आप पीएचडी में इनरोल्ड हो जाओगे। पीएचडी में एडमिशन नहीं लोगे तो भी आपको फेलोशिप नहीं दी जाएगी, भले ही आपने जेआरएफ कर रखा हो। ठीक है, समझ में आ गया। इसके बाद गाइस देखिए, जो सीएसआईआर नेट के सब्जेक्ट होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ 5 सब्जेक्ट होते हैं। ओनली 5 सब्जेक्ट में सीएसआईआर नेट का एग्जाम कंडक्ट किया जाता है। दैट इज केमिकल साइंस, अर्थ साइंस, लाइफ साइंस, मैथमेटिकल साइंस एंड फिजिकल साइंस। ये 5 सब्जेक्ट में अगर आप बिलोंग करते हो फिर आपको सीएसआईआर नेट का फॉर्म फिल करना पड़ेगा। और अगर आप 82 सब्जेक्ट जो होते हैं वो यूजीसी नेट के अंदर कवर किए जाते हैं, जो कि आर्ट्स, कॉमर्स एंड साइंस के अलग अलग सब्जेक्ट होते हैं। तो अगर आप इन सब्जेक्ट से बिलोंग करते हो तब आप यूजीसी नेट का एग्जाम का जो फॉर्म है वो फिल कर सकते हो। अब ये 82 सब्जेक्ट कौन कौन से हैं तो इसके लिए मैं आपको कंप्लीट लिस्ट दिखा देता हूँ।
दिस इज द कंप्लीट लिस्ट। ये यूजीसी की ऑफिशियल वेबसाइट है जहां पे मैं आपको लेके आया हूं। और गाइस यहाँ पे आप चेक कर लेना आपका सब्जेक्ट यहाँ पर है या नहीं है। जनरल पेपर जो है दैट इज कॉमन फॉर ऑल, पेपर 1 सभी के लिए कॉमन होता है। और यहाँ पर जो भी आपका सब्जेक्ट है पेपर 2, आप एक बार नजर मार लो कि आपका सब्जेक्ट क्या इसमें बिलोंग करता है। आप एक बार देख लीजिए, मैं इसको स्क्रॉल डाउन कर देता हूँ धीरे धीरे करके, अदरवाइज आप वीडियो को पॉज भी कर सकते हो। अगर आपका सब्जेक्ट इस कैटेगरी में है तो इसका मतलब है कि आप यूजीसी नेट का जो एग्जाम है वो आप फिल कर सकते हो और एग्जाम दे सकते हो। और यूजीसी एक बात और कहता है कि अगर आपका यूजीसी नेट की इस जो लिस्ट में जो मैंने आपको दिखाई है उस लिस्ट में आपका सब्जेक्ट नहीं है तो आप उसके रिलेटेड सब्जेक्ट में, उससे रिलेटेड सब्जेक्ट में भी यूजीसी नेट का एग्जाम दे सकते हो, ऐसा यूजीसी का कहना है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब गाइस हम बात करेंगे कि मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है नेट जेआरएफ का फॉर्म फिल करने का। तो यहाँ पर अगर आप एक जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो मास्टर डिग्री में आपके मिनिमम 55% मार्क्स होने चाहिए। और अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो 5% का आपको रिलैक्सेशन दिया जाता है, मिनिमम 50% आपके मार्क्स होने चाहिए। तो अगर किसी स्टूडेंट के सपोज करो 49.9 है तो क्या वो एलिजिबल है? वो एलिजिबल नहीं है। अगर जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो और 54.9 है तो क्या आप एलिजिबल हो? आप एलिजिबल नहीं हो। मिनिमम 55% का मतलब मिनिमम इतना होना ही चाहिए, अदरवाइज आप एग्जाम में अपीयर नहीं कर सकते। इसके बाद गाइज यहाँ पर कुछ रिलैक्सेशन भी दिया जाता है, दैट इज कि अगर आप मास्टर डिग्री आपने कंप्लीट नहीं करी, अगर आप अभी अपीयरिंग में हो तो भी आप इस एग्जाम को दे सकते हो। आप अगर मास्टर डिग्री के फर्स्ट सेमेस्टर में हो, सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर, किसी भी सेमेस्टर में हो आप इस एग्जाम में अपीयर कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन ये लगा दी जाती है कि अगर आपने अपीयरिंग में एग्जाम दिया है, मतलब आपकी पीजी कंप्लीट नहीं थी, तो ऐसे में आपको विद इन 2 ईयर अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट करनी पड़ेगी। अगर आप कंप्लीट नहीं कर पाए विद इन 2 ईयर तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे, फिर जो आपका सर्टिफिकेट मिलेगा वो मान्य नहीं माना जाएगा, वो आपका जो है नल एंड वॉइड हो जाएगा। तो ऐसे में यहाँ पर 2 साल का आपको टाइम दिया जाता है कि मास्टर डिग्री आपको विद इन 2 ईयर कंप्लीट करनी पड़ेगी। तो गाइज ये थी आपकी मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब गाइज हम बात करेंगे कि एग्जाम की फीस कितनी ली जाती है आपसे। तो एग्जाम की जो फीस है वो रहती है 1100 रुपए फॉर जनरल कैटेगरी, 550 रुपीज फॉर ओबीसी एंड 275 फॉर एससी एसटी एंड पीडब्ल्यूडी कैटेगरी। मतलब यहाँ पर फीस जो है वो सभी को देनी पड़ती है। तो यहाँ पर फीस में किसी को बिल्कुल जीरो फीस नहीं, ऐसा नहीं है। एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी जो है वो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है। एग्जाम लेवल है नेशनल लेवल का एग्जाम होता है। एग्जाम फ्रीक्वेंसी है 2 साल, 2 बार 1 साल में, ट्वाइस अ ईयर है। मतलब एग्जाम जो है आपका एक तो दिसंबर के मंथ में होता है और एक जून के मंथ में होता है। ये 2 साइकिल होते हैं एग्जाम के होने के। बट अभी कोविड की वजह से अभी साल में एक बार एग्जाम हो रहा था, अब कोविड की सिचुएशन जो है वो चली गई है। तो अब हम लोग अपकमिंग सेशन से जो एग्जाम है वो 2 बार देखने को मिलेगा, दिसंबर और जून 2 बार जो है आपका ईयर में एग्जाम देखने को मिलेगा। तो आपके पास अच्छे खासे मौके होते हैं इस एग्जाम को क्रैक करने के। मोड ऑफ जो एग्जाम है वो ऑनलाइन होता है, सीबीटी दैट इज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। आपको जाना पड़ेगा सेंटर पर और वही सेंटर पर जाकर के ही आपका एग्जाम आपको देना पड़ेगा कंप्यूटर पर बैठ करके। जिस भी कंप्यूटर पे आप बैठेंगे उसमें सॉफ्टवेयर रहता है, उसमें आप कुछ भी उस सॉफ्टवेयर के अलावा कुछ भी आप एक्सेस नहीं कर पाओगे। आप सोचो गूगल कर लो तो आप गूगल नहीं कर पाओगे, बिकॉज वहां पर कंप्लीट तरीके से जो चीजें हैं वो सॉफ्टवेयर बेस्ड ही रहती हैं। इसके बाद गाइस हम बात करेंगे एग्जाम पैटर्न। तो जो एग्जाम ड्यूरेशन होती है वो 180 मिनट्स की होती है, मतलब 3 घंटे का आपका एग्जाम होता है। और 3 घंटे के बीच में आपको किसी भी तरह का कोई गैप नहीं दिया जाता। एग्जाम टाइम मॉर्निंग शिफ्ट और इवनिंग शिफ्ट 2 शिफ्ट में एग्जाम होता है। और आपकी कौन सी शिफ्ट होगी ये आपके एडमिट कार्ड पे लिखा होता है जब आपका एग्जाम होता है। तो आपका जब एडमिट कार्ड आएगा तब आपको पता चल जाएगा कि जो आपकी एग्जाम की शिफ्ट है वो कौन सी है। पेपर 1 पेपर 2 2 एग्जाम होते हैं। पेपर 1 में 100 मार्क्स का होता है, 50 क्वेश्चन होते हैं, हर एक क्वेश्चन 2-2 नंबर का होगा। ऐसे ही पेपर 2 में आपके 100 क्वेश्चन होते हैं, हर एक क्वेश्चन 2-2 नंबर का होता है। तो 200 नंबर का जो पेपर 2 हो जाता है, टोटल 300 नंबर का आपका पेपर होगा। ठीक है, दिस इज द एग्जाम पैटर्न। और टोटल जो क्वेश्चंस होंगे 50 क्वेश्चन पेपर 1 और 100 क्वेश्चन पेपर 2, टोटल 150 क्वेश्चन आपके हो जाते हैं। अगर हम बात करें मार्किंग स्कीम की तो यहाँ पर हर एक सही क्वेश्चन करने के आपको 2 नंबर दिए जाएंगे और नेगेटिव मार्किंग एग्जाम में नहीं होती है। अगर हम बात करें मीडियम ऑफ एग्जाम की तो इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, दोनों ही मीडियम में आपका एग्जाम आता है। तो आप किसी भी मीडियम से हो कोई दिक्कत आपको नहीं आने वाली। अब गाइस हम बात करेंगे कि डिफरेंस क्या होता है नेट और जेआरएफ में। तो जो नेट होता है वो ओनली मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल करने के लिए लिया जाएगा। असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए आप एलिजिबल हो जाओगे अगर नेट क्वालिफाई करोगे। और अगर जेआरएफ क्वालिफाई करोगे तो ऐसे में आपको फेलोशिप मिलती है, मतलब आपको स्कॉलरशिप मिलने लग जाती है। जब आप पीएचडी में एडमिशन ले लेते हो तो स्टार्टिंग के जो 3 साल होते हैं, स्टार्टिंग के 3 साल तक आपको जेआरएफ दिया जाता है और उसके बाद नेक्स्ट 2 ईयर तक आपको एसआरएफ, मतलब सीनियर, यहाँ पर लिखा देखिए सीनियर रिसर्च फेलोशिप जो है वो आपको मिलना स्टार्ट हो जाती है। तो टोटल 5 इयर्स तक आपको फेलोशिप मिलने के चांसेस रहते हैं यहाँ पर। और स्टार्टिंग में आपको जो अमाउंट है वो 35,000 के आसपास दिया जाता है
और अमाउंट बढ़ करके आगे जब आप SRF हो जाते हो तो 40 प्लस हो जाता है। और देखा जाए टोटल 5 ईयर का अमाउंट मिला करके तो लगभग ये 25 लाख रुपए के आसपास बन जाता है। मतलब अगर 5 सालों तक आपने 5 ईयर्स तक आपने लगातार PhD करी और रिसर्च में इन्वॉल्व रहे तो आप 25 लाख रुपए तक अर्न कर सकते हो 5 ईयर्स में। तो काफी अच्छा खासा अमाउंट जो है आपको देखने को मिलता है अगर आपका JRF हो जाता है तो। अब JRF कैसे होगा? सपोज करो अगर नेट की कट ऑफ जाती है 60% तो JRF की कट ऑफ जाती है थोड़ी सी ज्यादा, ये 65 या 68 के आसपास जा सकती है, मतलब इतना गैप होता है। तो अगर आपने अच्छा स्कोर कर लिया तो आपको JRF मिल जाएगा, अच्छा स्कोर नहीं किया तो आपको नेट मिल जाएगा, और अगर 60% भी नहीं कर पाए तो आपका नेट भी नहीं होने वाला। ये जस्ट मैंने एक एग्जांपल लिया है। कट ऑफ जो है वो हर एक सब्जेक्ट के ऊपर नीचे जाती है, ऐसा कोई फिक्स कट ऑफ नहीं है कि आपको इतना स्कोर करना ही पड़ेगा। अगर हम एज लिमिट की बात करें तो एज लिमिट यहाँ पर 31 ईयर्स जो है वो कर दी गई थी कोविड के टाइम पर, बिकॉज कोविड के टाइम पर ईयर में एक बार एग्जाम लिया जा रहा था, इस वजह से 31 ईयर्स कर दी गई थी। वैसे जनरली यहाँ पर 30 ईयर होती है, 30 ईयर्स होती है फॉर जनरल कैटेगरी। और असिस्टेंट प्रोफेसर मतलब नेट में अपीयर करने के लिए कोई भी एज लिमिट नहीं होती है। नो एज लिमिट फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर, मतलब अगर आप 50 साल के हो तो भी आप नेट के एग्जाम में अपीयर कर सकते हो, लेकिन उस टाइम पर आप JRF के लिए ऑप्ट नहीं कर पाओगे। मतलब अगर आपने अच्छा भी स्कोर कर लिया तो भी आपको JRF नहीं दिया जाएगा, आपको सिर्फ और सिर्फ नेट ही दिया जाएगा। तो गाइस नेट की कोई भी एज लिमिट नहीं होती है, UGC नेट में आप अपीयर कर सकते हो, लेकिन अगर आप JRF करना चाहते हो तो उसके लिए 31 ईयर्स रखी गई थी। अब अपकमिंग सेशन में जब इन्फॉर्मेशन ब्राउचर आएगा यानी प्रोस्पेक्टस आएगा तो हमें और डिटेल में बातें पता चलेंगी एज के बारे में। अभी फिलहाल हम 31 मान के चल रहे हैं। नंबर ऑफ अटेम्प्ट जो है कोई लिमिट नहीं है, आप कितनी भी बार नेट और JRF में अपीयर कर सकते हो। अगर आपने एक बार क्वालिफाई कर लिया तो आप दोबारा भी अपीयर कर सकते हो, दोबारा से आप क्वालिफाई कर सकते हो। तो यहाँ पर कोई भी अटेम्प्ट में जो है यहाँ पर नंबर ऑफ अटेम्प्ट की अनलिमिटेड लिमिट रखी गई है। नेशनैलिटी इंडियन होनी चाहिए। आप सब्जेक्ट एलिजिबिलिटी क्या है कि आपका जो भी पोस्ट ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट था आपको उसी सब्जेक्ट में अपीयर होना पड़ेगा। लेकिन अगर सपोज करो कोई आपका ऐसा सब्जेक्ट है जो कि आपके पोस्ट ग्रेजुएशन का कोई ऐसा सब्जेक्ट है जो कि नेट में नहीं है, अवेलेबल नहीं है नेट के 82 सब्जेक्ट में, तो ऐसे में आप उस पोस्ट ग्रेजुएशन के रिलेटेड सब्जेक्ट में आप अपीयर हो सकते हो, ऐसा UGC का कहना है। तो आप ट्राई करो कि आप उसी सब्जेक्ट में अपीयर करो जिस सब्जेक्ट में आपने पोस्ट ग्रेजुएशन करी है, वो ज्यादा बेस्ट रहेगा। ऐसे में एग्जाम क्रैक होने के चांस भी ज्यादा रहते हैं। अगर हम बात करें एज रिलैक्सेशन की तो किस किस को एज रिलैक्सेशन दिया जाता है? SC ST को 5 साल का, OBC को 5 ईयर्स का, PWD को 5 ईयर्स का, ट्रांसजेंडर को 5 ईयर्स का, विमेन एप्लीकेशन। अब किसी भी कैटेगरी का आप विमेन हो, चाहे भले आप जनरल कैटेगरी से हो, लेकिन अगर आप विमेन हो ना तो भी आपको 5 साल का रिलैक्सेशन दिया जाएगा। तो चाहे जनरल हो चाहे OBC हो, किसी भी कैटेगरी की अगर आप विमेन कैटेगरी में आ गए तो इसका मतलब है कि 5 साल का आपको रिलैक्सेशन मिल जाएगा। इसके बाद गाइस अगर आपने कहीं पे रिसर्च कर रखी है, रिसर्च एक्सपीरियंस है आपको, अगर किसी भी कंपनी में या अलग किसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में या फिर कहीं भी किसी भी फील्ड में आप अगर रिसर्च कर रहे थे, रिसर्च में इन्वॉल्व थे, तो आपको 5 साल का रिलैक्सेशन दे दिया जाएगा। अगर आपने LLM डिग्री कर रखी है तो आपको 3 साल का रिलैक्सेशन मिल जाएगा। और अगर आप आर्म फोर्स से बिलोंग करते हो तो आपको यहाँ पर 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन देखने को मिल जाता है। हम गाइस हम बात करें कि मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स कितने होते हैं, तो पेपर 1 पेपर 2 दोनों की मिलाकर के आपको मिनिमम 40% स्कोर करना ही पड़ेगा। दिस इज द मिनिमम क्राइटेरिया। अगर सपोज करो आपने 38% स्कोर किया पेपर 1 पेपर 2 मिलाकर के तो आप डिसक्वालीफाई हो जाओगे, आपका नाम कंसिडर ही नहीं किया जाएगा। कट ऑफ लिस्ट जो आएगी तो उसमें आपका नाम ही कंसिडर नहीं किया जाएगा, इसलिए दिस इज द मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स। गाइस मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर दूं कि जो पास होने के लिए मतलब नेट सर्टिफिकेट को ऑब्टेन करने के लिए आपको 2 कंडीशन फुलफिल करनी पड़ेंगे। दोनों कंडीशन को सुन लीजिए, अभी खुश मत होइए कि भाई मिनिमम अगर आपने 40% लिया है तो आप पास हो जाओगे, ऐसा नहीं है। आपको मिनिमम, ये तो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स आपको इतने तो लाने ही पड़ेंगे, प्लस आपको टॉप 6% में आना पड़ेगा टू गेट नेट सर्टिफिकेट एंड टॉप 1% में आना पड़ेगा टू गेट JRF। कई बार ये 2% भी मिल जाता है, कई बार 1% मिलता है, ये फिक्स नहीं होता। लेकिन नेट का जो है ये फिक्स होता है कि आपको 6% टॉप स्कोरर को दिया ही जाएगा। तो गाइज ये था आपका मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स। तो जनरल कैटेगरी के 40% और रिजर्व कैटेगरी के 35%। तो गाइज ये था। अब मैं आपको एक एग्जांपल लेके समझाता हूं अगर आपको समझ में नहीं आया कि मैं क्या बोल रहा हूं। सपोज करो अगर 10th क्लास, अगर हम 12th क्लास की बात करें तो 12th क्लास में क्या था आपको याद होगा कि 100 में से अगर आप 33 नंबर लेके आ जाओगे, 33 मार्क्स लेकर के आ जाओगे तो इसका मतलब है कि आप पास हो गए। ठीक है, आप 12th क्लास पास कर गए। लेकिन यहां पर ये बिल्कुल भी गारंटी नहीं ली जा रही कि आपका कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा। कॉलेज में एडमिशन के लिए कट ऑफ पास करनी पड़ेगी। कॉलेज की जो कट ऑफ है सपोज करो आती है 80%, लेकिन आपने तो स्कोर किया 33%, तो इसका मतलब है कि आपको कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा? आपको कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलेगा, क्योंकि कॉलेज की कट ऑफ तो 80% मांगी गई है ना। तो बस ये वही है कि मिनिमम क्वालिफाइंग जो मार्क्स हैं वो है, मिनिमम क्राइटेरिया जो है, मिनिमम क्वालिफाइंग रिक्वायरमेंट है 40%, लेकिन नेट का सर्टिफिकेट आपको नहीं दिया जाएगा 40% स्कोर करने पे। इसके लिए आपको कट ऑफ
अपनी क्रॉस करनी पड़ेगी, और कट ऑफ क्रॉस करने के लिए आपको टॉप 6% में आना ही पड़ेगा। अब गाइज अगर आप अपने प्रीवियस ईयर की कट ऑफ चेक करना चाहते हो कि आपने प्रीवियस ईयर की कट ऑफ कितनी थी, आपके सब्जेक्ट की कट ऑफ कितनी गई थी प्रीवियस ईयर, तो उसके लिए जो कट ऑफ की पीडीएफ है उसको आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। वो आप डाउनलोड कर सकते हो हमारी यूजीसी नेट मेंटर एंड्रॉइड ऐप पे। इसी एंड्रॉइड ऐप पर आपको प्रीवियस ईयर के पेपर भी मिल जाएंगे, और यहीं पर आपको जो कट ऑफ वाली पीडीएफ वो भी आपको देखने को मिल जाएगी। और ये जो यूजीसी नेट मेंटर के एंड्रॉइड ऐप है, इसको आप सिंपली गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। अब गाइस देखिए यहाँ पर जो सिलेबस होगा आपका पेपर 1 पेपर 2 का, ये जो दो पेपर के सिलेबस हैं, ये पेपर 1 में आपको टोटल 10 यूनिट्स आपको कवर करनी पड़ती है, जिसमें आप देख सकते हो ये वाली यूनिट्स आपके सामने मेंशन है, इनको आपको पढ़ना पड़ेगा। और पेपर 2 जो भी आपका सब्जेक्ट रहेगा, स्पेसिफिक सब्जेक्ट, उसकी आपको टोटल 10 यूनिट्स कवर करनी पड़ेंगी। अब आपका पेपर 2 का सिलेबस कैसे डाउनलोड करना है, इसके लिए आपको सिंपली यूजीसी नेट की ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट करोगे, इस वाली वेबसाइट पे। ये आपको देखिए, आप देख सकते हैं यहाँ पर, दिस इज द ऑफिशियल वेबसाइट, और यहीं पर आपको सिलेबस दिख जाएगा। इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम दोनों में सिलेबस है। आप सिंपली डाउनलोड पे क्लिक करके तो डाउनलोड हो जाएगा। जो भी सब्जेक्ट है आपका उसके आगे क्लिक करेंगे तो आपका डाउनलोड हो जाएगा। इस वेबसाइट का लिंक भी मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में अवेलेबल करवा दूंगा। आप गाइस देखिए, क्योंकि पेपर 1 के 10 यूनिट्स होते हैं, पेपर 2 के भी 10 यूनिट्स होते हैं, तो दोनों का मिलाकर के 20 यूनिट्स का सिलेबस होता है, और काफी लेंथी सिलेबस होता है, जल्दी से कवर नहीं होता। तो इसलिए गाइस आपको इसमें कम से कम 4 से 5 महीने अच्छे से डेडिकेटेड तरीके से देने पड़ेंगे, तब जाकर के आपका जो एग्जाम है वो आपके फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वालिफाई हो जाएगा। तो इसलिए गाइस आप ये मान के चलिए कि अगर आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो फटाफट से जितना जल्दी स्टार्ट करोगे उतना अच्छा रहेगा, तभी आपका जो एग्जाम है फर्स्ट अटेम्प्ट में करेक्ट हो जाएगा। और हम आपको एग्जाम टारगेटेड बेस्ड प्रिपरेशन करवा रहे हैं। हाउ टू क्वालिफाई यूजीसी नेट इन फर्स्ट अटेम्प्ट, सो इन ऑर्डर टू स्कोर गुड मार्क्स यू नीड टू डू टारगेट बेस्ड स्टडी। गाइस हम आपको अपने प्लेटफॉर्म पर एग्जाम टारगेटेड बेस्ड स्टडी करवा रहे हैं। टारगेट बेस्ड स्टडी से क्या मतलब है कि इधर उधर की चीजें पढ़ोगे तो आपका एग्जाम करेक्ट नहीं होने वाला। आपको वही चीजें पढ़नी है जो कि एग्जाम में पूछी जाती हैं, अगर वही चीजें पढ़ लोगे तो फर्स्ट अटेम्प्ट में एग्जाम करेक्ट हो जाएगा। तो हम आपको यूजीसी नेट पेपर 1, कॉमर्स, मैनेजमेंट एंड पॉलिटिकल साइंस, इन तीनों की जो है प्रिपरेशन करवा रहे हैं। यूजीसी नेट पेपर 1 इज कॉमन फॉर ऑल, तो वो आप कर सकते हो हमसे। कंप्लीट कंटेंट बाइलिंगुअल है, इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम दोनों में कवर किया हुआ है। एनटीए क्वेश्चन आस्किंग पैटर्न चीजों को कवर किया हुआ है। मॉक टेस्ट है, प्रैक्टिस करने के लिए पीडीएफ फॉर्मेट में नोट्स हैं, जिनको आप डाउनलोड करके मल्टीपल टाइम रिवीजन कर सकते हो। अब गाइस इस क्रैश कोर्स को कैसे ज्वाइन करना है, आपको सिंपली गूगल प्ले स्टोर से यूजीसी नेट मेंटर एंड्रॉइड ऐप इंस्टॉल करनी है अपने मोबाइल फोन में। अगर आप iOS यूजर हो तो उसका लिंक भी आपको मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में दे दूंगा, वहां जाके आप इस ऐप को इंस्टॉल कर सकते हो। गाइस देखेंगे यहाँ पे कि टॉपिक को मैंने बहुत बेसिक से एक्सप्लेन किया हुआ है। मॉक टेस्ट होंगे ताकि आप मल्टीपल टाइम रिवीजन कर सको, एंड रिवीजन करने के अलावा आप यहाँ पर प्रैक्टिस कर सकते हो, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, इसलिए प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। So guys, thank you so much for watching this video. Share this video with all UGC NET and JADF set aspirants. Subscribe for UGC updates and assistant professor job updates. Guys, इस वीडियो में इतना ही। अभी तक टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो कर लेना, वहाँ पे भी आपको टाइम टू टाइम अपडेट मिलते रहते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग UGC NET Mentor. Thank you so much.